हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग है मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है फैमिली सोलानिसी। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन एवं हैबिट देखें तो इनका जो फैमिली का मेंबर है वो बहुत ही ज़्यादा 2000 से अधिक इसका स्पेसिफिन है और वे ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं और इनमें से वे ज़्यादा से ज़्यादा हर्ब्स एवं हर्ब्स होते हैं। इनमें कुछ रेयर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे हो गया सोलेनाम ग्रैंडिफोरम और कुछ क्लाइंबर्स टाइप जैसे सोलेनाम जैस्मिनोइडेस। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका जो रूट का टाइप है वो है टैप रूट टाइप और वे ब्रांच्ड होते हैं। इनका जो स्टेम है वो हार्वेसियस होते हैं, इरेक्ट एवं ब्रांच्ड होते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है जो अंडरग्राउंड ट्यूबर्स होते हैं, जैसे हो गया आपका पोटैटो। इनका जो लीव्स है वे इनमें वेजिटेटिव पार्ट का अल्टरनेट देखने को मिलता है, यानी इनका जो फाइलोटैक्सी है वे ऑपोजिट एवं सिंपल। अभी हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एक्सेलरी टाइप होते हैं, कभी कभी सॉलिटरी एक्सेलरी दिखने को मिलता है, जैसे हो गया फाइसेलिस में। कभी कभी सबसेसाइल होते हैं, कभी कभी सॉलिटरी होते हैं, जैसे हो गया धूतरा। अभी हम डिस्कस करेंगे इनका फ्लावर के बारे में। एक्चुअली ये जो फ्लावर होते हैं वे एक्टिनोमॉर्फिक। अभी ये एक्टिनोमॉर्फिक क्यों? क्योंकि इनमें इनके जो दल होते हैं, बादल होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, इसीलिए वे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। वे हर्माफ्रोडाइट क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही फ्लावर में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर देखने को मिलता है, इसीलिए वे हर्माफ्रोडाइट हैं। समटाइम जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, तो जाइगोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए वे जाइगोमॉर्फिक। वे कंप्लीट हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्यों? क्योंकि इनका जो दल
है, यानी फ्लावर का जो पेटल्स होते हैं वे उनका जो अंडाशय है, इनका जो अंडाशय है उनके नीचे अरेंज्ड होते हैं, इनके नीचे अरेंज होते हैं, जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो ये हो गया ओवरी और ये हो गया पेटल। इसीलिए वे हाइपोगाइनस है। इनका जो कैलिक्स है, इनका कैलिक्स, इनका जो नंबर है, कैलिक्स का नंबर है 5, क्योंकि इनमें जो अगर हम देखे तो ये इनका जो ये पुष्प फ्लावर वे गैमोसेफलस टाइप है। क्यों गैमोसेफलस टाइप? क्योंकि इनका जो सेपल्स है, यानी बाह्य दल, वे कैलिक्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, कैलिक्स के साथ यूनिफाइड रहते हैं, इसीलिए गैमोसेफलस। इनमें किस तरह एस्टिवेशन देखने को मिलता है? वेलवेट और इम्ब्रैकेटी। वेलवेट क्यों? क्योंकि जो पेटल्स होते हैं अगर ओवरलैप नहीं हुआ तो वे वेलवेट होगा, अगर ओवरलैप हो गया तो वे इम्ब्रिकेट होगा। कोरोला 5 ये गैमोपेटलस टाइप है। क्यों गैमोपेटलस टाइप? क्योंकि इसमें जो पेटल है वे फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए गैमोपेटलस टाइप। लोब रोटेट, जैसे हो गया सोलेनम निग्रा में देखने को मिलेगा। क्यों रोटेट? क्योंकि इनको इनको किसी स्पोक्स ऑफ व्हील जैसे दिखते हैं, इसीलिए रोटेट। कैंपान्यूलेट जो एट्रोफा में देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर बेल शेप्ड है, इसीलिए। और पिटूनिया में जो देखने को मिलता है उसको हम इनफंडिबुलम फॉर्म बोलते हैं। क्यों इनफंडिबुलम फॉर्म? क्योंकि वे फानेल शेप्ड होते हैं। इनमें जो एस्टिवेशन देखने को मिलता है वे वेलवेट यानी अटैच्ड होते हैं, वेलवेट यानी अटैच्ड नहीं होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं, और इम्ब्रैकेटी 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 वे ओवरलैप करते हैं, जो पेटल्स है वे ओवरलैप करते हैं। अगर हम एंड्रोसियम का देखें तो एंड्रोसियम में 5 एंड्रोसियम होते हैं, जिसमें वे ऑल्टर्निपेटलस। क्यों ऑल्टर्निपेटलस? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ स्टामेन इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स। इनका जो पुंकेसर है वे
इक्वली होते हैं, उनका जो दल का जो नंबर है। लेकिन और एक बात इधर समझना होगा, इनका जो स्टामेन है वो अल्टरनेट करके रहते हैं पेटल के साथ। दे अल्टरनेट विथ पेटल्स लोब। अभी हम देखेंगे वे एपीपेटलस क्यों है, क्यों ना इनका जो फिलामेंट यानी पुंतुतु, जो फिलामेंट है पुंकेसर का पुंतुतु है, वे दल के साथ अटैच रहता है। जो स्टामेन का फिलामेंट है वे पेटल के साथ अटैच रहता है। कुछ कुछ फ्लावर में 4 फर्टाइल स्टामेन देखने को मिलता है। अभी हम डिस्कस करेंगे गायनोइशियम। गायनोइशियम इनमें क्या है ना, वे बाइकार्पिलरी होते हैं। बाइकार्पिलरी क्या है, इनमें जब नंबर ऑफ कार्पेल्स इन गायनोइशियम इज 2, तब वे बाइकार्पिलरी होगा। वे सिनकार्पस टाइप होते हैं। सिनकार्पस क्यों ना, 2 कार्पेल्स fused with together. Fused carpus, 2 carpels they fused with together. दो जोड़े अपने आप फ्यूज्ड हो जाते हैं। वे सुपीरियर होते हैं। इनमें कुछ होल सेप्टम देखने को मिलता है, जैसे रुद्रा में देखने को मिलता है। प्लाजेंटा एक्साइल, क्यों इनका जो प्रेजेंटेशन है वे एक्साइल टाइप है। क्यों, क्योंकि इनका प्लाजेंटा कैविटी में ओवारी का जो कैविटी है, अंडाशय का जो कैविटी है, उनमें ग्रो करता है टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए इनमें वर्तिका एक ही होते हैं, सिंगल टर्मिनल, और स्टिग्मा यानी वर्तिका ग्रो वे बाइलोब्ड होते हैं। इनका जो फ्रूट है वे ज्यादा से ज्यादा बेरी टाइप और कैप्सूल टाइप होते हैं। बेरी क्यों, क्योंकि इनका जो पेडिकार्प है वे ट्रेसी टाइप, इसीलिए बेरी। अभी हम फैमिली सोलेनेसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हाँ ये फ्लोरल डायग्राम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में वे जो डायग्राम हम देख रहे हैं इनको बोलते हैं हम मदर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस। ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया, ये पार्ट हो गया कोरोला।
ये स्ट्रक्चर हो गया आपका स्टामेन। और सेंटर जो देखने को मिल रहा है ये हो गया ओवरी। अभी हम ये फ्लोरल डायग्राम डिस्कस करें। पहले हम देखेंगे इनका जो फ्लोरल डायग्राम है वे इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रहा है, इसीलिए वे एक्टिनोमॉर्फिक इनमें स्टामेन देखने को मिल रहा है और उनके साथ ही पिस्टिल देखने को भी मिल रहा है, यानी मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट, पुंकेसर एवं त्रिकेसर। इसीलिए वे बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनमें अगर हम कैलिक्स का बात करें कैलिक्स में 5 सेपल्स देखने को मिलेगा और वे फ्यूज्ड होते हैं। अगर हम एंड्रोशियम का बात करें उनमें अगर हम देखें फ्लावर का पार्ट में पेटल्स 5 होते हैं जिनमें वे फ्यूज्ड रहते हैं कॉरोला के साथ। और उनके साथ जो स्टामेन रहते हैं स्टामेन 5 और वो भी एंड्रोशियम में फ्री रहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे गाइनोशियम। अगर आप गाइनोशियम का पार्ट देखें वे बाइकार्पिलरी होते हैं एवं सिनकार्पस एवं सुपीरियर होते हैं। ये था इनका जो जनरल फ्लोरल फॉर्मूला। अभी हम ये जेनिडा का कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेंगे सोलेनम निग्रम का कुछ डिस्क्रिप्शन। पहले आते हैं इनका जो इन्फ्लोरेसेंस, वो
एक्सिलरी टाइप होते हैं। फिर इनका जो फ्लावर होते हैं वे ई ब्रैकेटी टाइप, पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्यों? इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल क्यों? पुंकेसर उनके साथ स्त्री की शर्मिल देखने को मिलता है। पेंडोडमस रेगुलर, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्यों? क्योंकि इनका जो पेटल्स होते हैं, दाल होते हैं, वे अंडाशय के नीचे रहते हैं और इनका जो पेटल्स का फ्लावर में उनका जो कलर होते हैं वे ज्यादा से ज्यादा व्हाइट। इनका जो कैलिक्स 5 कैलिक्स होते हैं। गैमोसेफालस टाइप। गैमोसेफालस टाइप क्यों? क्योंकि इनका जो सेपल्स है कैलिक्स के साथ यूनाइटेड रहते हैं। कुछ कुछ में वेलवेट देखने को मिलता है। क्यों? क्यों वेलवेट? क्योंकि सेपल्स ओवरलैप नहीं करते। कॉम्पैन्युलेट क्यों? इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है बेल शेप्ड, कैलिक्स ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर होते हैं और इंफीरियर होते हैं। 5 कॉरोला देखने को मिलता है। वे गैमोपेटलस टाइप। गैमोपेटलस टाइप क्यों? पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। और व्हाइट कलर देखने को मिलता है। इनका जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में ये 5 एंड्रोशियम देखने को मिलता है। ये ज्यादा से ज्यादा पॉलीएंड्रस होते हैं। एपिपेटलस, इनका जो तंतु यानी फिलामेंट वे शॉर्ट होते हैं। बायोथियस एंथर्स, बेसिफिक्स, इनमें एपिपेटलस क्यों? एपिपेटलस इसलिए इनका जो फिलामेंट है वे पेटल्स के साथ अटैच होते हैं। यानी स्टामिन का जो फिलामेंट है, पुंकेसर का जो तंतु है वे दल के साथ अटैच रहते हैं, इसीलिए एपिपेटलस। ऑल्टर्निपेटलस क्यों? ऑल्टर्निपेटलस क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ स्टामेन्स है और नंबर ऑफ पेटल्स इक्वल है। नंबर ऑफ स्टामेन यानी पुंकेसर एवं नंबर ऑफ पेटल यानी दल का जो संख्या है वो समान रहते हैं। लेकिन इनमें और एक चीज गौर करने का है, क्या ना वे पुंकेसर ऑल्टरनेट रहते हैं दल का जो लोब है, यानी स्टामेन दे ऑल्टरनेट विथ पेटल्स लोब। अभी हम देखेंगे इनका जो गाइनोशियम है वे बाइकार्पिलरी टाइप होते हैं। क्यों बाइकार्पिलरी टाइप? क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ कार्पेल्स है वे गाइनोशियम में मात्रा में 2 होते हैं, यानी कार्पेल्स का नंबर 2। सिनकार्पस टाइप क्यों ना 2 कार्पेल खुद ब खुद फ्यूज्ड रहते हैं। इनका जो प्रेजेंटेशन है वे एक्सेल टाइप, यानी placenta grow in the cavity of the ovary towards the center.
इनका जो स्टाइल है बढ़ती का वे लॉन्ग होते हैं। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र बाइलोब्ड होते हैं एवं ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर का होते हैं। अभी हम इनका फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इनका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वे ई ब्रैकेटी टाइप, एक्टिनोमॉर्फिक, bisexual flower, calyx having 5 sepals which are fused, petals 5 fused in corolla, and stamens 5 free in androecium and they are epipetalous। और इनका साथ जो गाइनोशियम होते हैं, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस एवं सुपीरिया। अभी हम डिस्कस करेंगे पिटूनिया अल्बा। इनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वे सॉलिटरी एक्सिलरी टाइप, फ्लावर ब्रैकेटी, पेडिसिलेट, कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्यों? इनमें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इसीलिए हार्माफ्रोडाइट क्यों? क्योंकि पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों ही एक साथ देखने को मिलता है। हाइपोगाइनस क्यों? इसीलिए इनका जो दल है, पेटल है, वे अंडाशय ओवरी का नीचे होते हैं, इसीलिए हाइपोगाइनस एवं हिडियस कलर, बहुत कलर का देखने को मिलता है। कैलिस का जो नंबर है 5, गैमोसेफालस टाइप। गैमोसेफालस टाइप क्यों? क्योंकि जो सेपाल होते हैं वे यूनाइटेड होते हैं कैलिस के साथ। कॉम्पेन्यूलेट क्यों? क्योंकि बेल शेप्ड होते हैं। कोरोला 5 गैमोपेटलस क्यों? क्योंकि पेटल आर फ्यूज्ड इन फंडिबुलिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इट इज फनल शेप, इनका जो शेप है फनल शेप, इसीलिए। एंड्रेशियम, पॉलीएंड्रस, एपिपेटलस। एपिपेटलस क्यों? इसीलिए इनका जो स्टामेन का फिलामेंट है, पुंकेसर का पुंतुतु है, पुंतुतु है, वे दल के साथ, पेटल के साथ अटैच रहते हैं, यानी फिलामेंट ऑफ स्टामेन्स अटैच विद द पेटल्स, इसीलिए एपिपेटलस। इनका जो फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, यानी 1 to 2 लॉन्ग होते हैं। अगर हम गायनोशिया देखें, इनमें वे बाइकार्पेलरी टाइप होते। क्यों?
क्यों बाइकार्पेलरी? क्योंकि इनका जो कार्पेल्स है उनका नंबर 2 है। कार्पेल का नंबर 2, इसीलिए बाइकार्पेलरी। थिन कार्पस, थिन कार्पस क्यों? क्योंकि 2 कार्पेल्स फ्यूज्ड रहते हैं, इसीलिए। ओवरी सुपीरियर होते हैं। इनमें प्लाजेंटेशन एक्साइल टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लेजेंटा ग्रो करते हैं ओवरी का कैविटी में, अंडाशय का कैविटी में, वे सेंटर में होते हैं। प्लाजेंटा ग्रो इन द ओवरी, द कैविटी ऑफ ओवरी टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए। इनका जो स्टाइल होते हैं वे लॉन्ग टाइप एंड स्टिग्मा बिफिड एंड कैफिटेट, फ्रूट कैप्सूल टाइप। इनका जो फ्लोरल फॉर्मूला है, इनका फ्लोरल फॉर्मूला होगा एक्टिनोमॉर्फिक bisexual flower, calyx having 5 petals which are fused, petals 5 fused in corolla, stamen 5 free in androecium and epipetalous। इनमें जो गायनेशियम देखे तो वे बाइकार्पिलरी होते हैं, थिन कार्पस एवं सुपीरियर। इनका अर्थनैतिक गुरुत्व अगर हम देखें तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ प्लांट से हम खाद्य मिलते हैं, जैसे हो गया पोटैटो, ब्रिंजल, शिमला मिर्च, रास्पबेरी, टोमेटो, चिलीज, वे सब फैमिली सोलानेसी के अंदर आते हैं। टोबैको वे भी सोलानेसी के अंदर आते हैं, जिससे बीड़ी सिगरेट तैयार होते हैं। धुतड़ा इनॉक्सिया एक तरह का नार्कोटिक्स होते हैं जो हमारे नर्व को अरेस्ट कर देते हैं। इनका जो कुछ स्पेसिमेन है, जैसे हो गया अल्ट्रोफा बेलेडोना, इसमें से एलोट्रोफिन, एट्रोफिन जो अल्कलॉइड ड्रग्स होते हैं, वे आई टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एवं जब कफ होते हैं तब भी हम यूज करते हैं। इसमें कुछ और भी प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट। इनमें निकोटीन को जो टोबैको से डिराइव्ड होता है, उनको हम इंसेक्टिसाइड, पतंग को मारने के लिए व्यवहार करते हैं। और अश्वगंधा का जो रूट है, विथानिया सोमिनिफेरा, पे मेडिसिनली यूज करते हैं। इनमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी होते हैं, जैसे हो गया रात की रानी, वे धूतड़ा, पिटूनिया, ये सब फैमिली सोलानेसी के अंदर आते हैं। धन्यवाद सभी को दोस्तों।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, comments and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.